नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जैन आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस लिव विद वास्तु चैनल में। घर में आज टॉयलेट होना एक बेसिक नेसेसिटी है हमारी और इससे घर का एनवायरनमेंट हेल्दी बनता है। पुराने समय में टॉयलेट को कभी भी घर के अंदर नहीं बनाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि इसे घर में बनाने से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और इसीलिए घर के बाहर बनाया जाता था। लेकिन आज के युग में यह पॉसिबल नहीं है। हमें अपने घर में कभी भी टॉयलेट को वास्तु के अनुरूप ही बनाना चाहिए, क्योंकि इसकी अगर रॉन्ग प्लेसमेंट हो जाती है तो इससे पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो में डिस्टरबेंस आ सकती है और जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं हमारे जीवन में, जैसे हेल्थ संबंधी, फाइनेंस संबंधी, ग्रोथ संबंधी। टॉयलेट के लिए सबसे अच्छी लोकेशन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ही मानी जाती है। यदि हम इसे और जगहों पे बनाते हैं तो उसमें वास्तु के प्रिंसिपल का काफ़ी स्ट्रिक्टली ध्यान रखना पड़ता है। टॉयलेट की पोजीशन अलग-अलग दिशाओं में क्या इफ़ेक्ट देती है और उसके वास्तु डिफेक्ट्स को कम करने के लिए क्या-क्या उपाय कर सकते हैं हम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बृहस्पति देवता रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट को अच्छा नहीं माना जाता है। इससे कई हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे मेमोरी लॉस संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है, मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है और फाइनेंशियल संबंधी प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के टॉयलेट के वास्तु दोष को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसे शिफ्ट करके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बना दिया जाए। अब यदि यह पॉसिबल नहीं है तो पहला तरीका है कि एक कांच के बॉल में सी सॉल्ट को टॉयलेट में रख दिया जाए और इसे एवरी वीक चेंज करते रहना चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती है बाथरूम की। और दूसरा तरीका है, एक स्पाइडर प्लांट भी लगाया जा सकता है टॉयलेट में, इससे भी नेगेटिव एनर्जी टॉयलेट की रिमूव होती है। अब यदि टॉयलेट की प्लेसमेंट पूर्व दिशा में हो तो इससे अच्छे रिलेशन नहीं रह पाते हैं और सोशल सर्कल भी अच्छा नहीं रहता है और इससे कई हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, जैसे लीवर की प्रॉब्लम आ सकती है, गॉल ब्लैडर संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है। अब ईस्ट डायरेक्शन के टॉयलेट के वास्तु दोष को कम करने के लिए पहला तरीका है कि हमेशा टॉयलेट का दरवाज़ा बंद रखना चाहिए और दूसरा तरीका है कि टॉयलेट को कभी भी खाली बाथिंग पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए। इससे हम कुछ हद तक ही वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं, पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। अब यदि टॉयलेट की प्लेसमेंट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो तो इससे घर में कैश का क्रंच हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस आ सकते हैं और घर में रहने वाली स्त्रियों को हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन के टॉयलेट के वास्तु दोष को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसे शिफ्ट कर दिया जाए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। अब यदि ये पॉसिबल नहीं है तो पहला तरीका है कि हम एक जलती हुई कैंडल की फोटो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट में लगा दें। इससे वास्तु दोष में कमी आ सकती है। और दूसरा तरीका है कि हम इस डायरेक्शन के टॉयलेट को यूज़ ना करें। साउथ डायरेक्शन एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन मानी जाती है और इसको लॉर्ड यमा रिप्रेजेंट करते हैं। और अब यदि टॉयलेट इस दिशा में प्लेस हो तो इससे मेंटल पीस में डिस्टरबेंस आ सकती है, डाइजेशन संबंधी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है और यह लीगल प्रॉब्लम्स को भी इनवाइट करती है। इस दिशा के टॉयलेट के वास्तु दोष को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि टॉयलेट का दरवाज़ा हमेशा बंद रखा जाए और दूसरा तरीका है कि एक छोटा पिरामिड साउथ वॉल पे बाहर से टॉयलेट के लगा दिया जाए। इससे वास्तु दोष में कमी आ सकती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को पृथ्वी तत्व रिप्रेजेंट करते हैं और यह घर की सबसे स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन मानी जाती है। अब यदि टॉयलेट की प्लेसमेंट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो जाए तो इससे लाइफ में इनस्टेबिलिटी आ सकती है, कैरियर संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है और ये फैमिली मेंबर्स के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकता है और हेल्थ संबंधी इश्यूज भी आ सकते हैं। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन के टॉयलेट के वास्तु दोष को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे शिफ्ट कर दिया जाए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। अब यदि यह पॉसिबल नहीं है तो पहला तरीका है कि टॉयलेट में कम से कम पानी का यूज़ किया जाए और दूसरा तरीका है कि टॉयलेट के बाहर की वॉल पे एक छोटा पिरामिड लगा दिया जाए। इससे कुछ हद तक इस दिशा के टॉयलेट के वास्तु दोष में कमी आ सकती है। अब यदि टॉयलेट की प्लेसमेंट वेस्ट डायरेक्शन में हो तो इससे हमें अपने गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है और
वेल संबंधी प्रॉब्लम भी आ सकती है और प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। इस दिशा के टॉयलेट के वास्तु दोष को कम करने के लिए पहला तरीका है कि हम टॉयलेट की वॉल का कलर व्हाइट कर दें और दूसरा तरीका है कि हम एक कांच के बॉल में सी सॉल्ट को रख दें और उसे हर वीक में चेंज करते रहें। इससे हम इस दिशा के टॉयलेट के वास्तु दोष को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। अब यदि टॉयलेट की प्लेसमेंट नॉर्थ डायरेक्शन में हो तो इससे हमें जॉब संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है, ग्रोथ संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है और इनकम संबंधी प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। अब इस दिशा के टॉयलेट के वास्तु दोष को कम करने के लिए पहला तरीका है कि जो टॉयलेट सीट हो इसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए और दूसरा तरीका है कि इस टॉयलेट को खाली बाथिंग पर्पस के लिए ही यूज किया जाए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन टॉयलेट के लिए अच्छी दिशा मानी जाती है क्योंकि यह डायरेक्शन हमारे शरीर से वेस्ट और टॉक्सिन को खत्म करने के लिए सपोर्ट करती है। आज की मेरी टिप है avoid toilet in northeast direction of the house as it can cause serious health problems like memory loss and neurological disorder and financial issues। हमें कभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के टॉयलेट को अवॉइड करना चाहिए। इससे कई हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है जैसे मेमोरी लॉस संबंधी प्रॉब्लम और मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम भी आ सकती हैं और फाइनेंस संबंधी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। इसी के साथ आज के सेशन का मैं अंत करता हूं दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको कोई भी वास्तु संबंधी क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी पेड सर्विसेज अवेलेबल है। अगले सेशन में दोस्तों हम फिर मिलेंगे। टॉयलेट के अंदर हर चीज वास्तु के अनुरूप किस तरीके से हो उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।